हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लस्की के बारे में, थ्योरी ऑफ राइट्स जो उन्होंने दिया था। अब देखो, लस्की के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लस्की जो थे वॉज ए थिंकर, और उनके जो आइडियाज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि हम लस्कीज़ के थ्योरी ऑफ राइट्स को पढ़ने का मेन मोटिव हमारा ये है कि ये जो इन्फ्लुएंस है लस्की के थ्योरी ऑफ राइट्स का, ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। और वो जो हमारा पार्ट 4 है जहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं, वो जो राइट्स हैं देखिए वो कहीं ना कहीं लस्कियन है इन नेचर में वो कैसे हैं, लस्कियन हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोफेसर लस्की के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं वो, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इनका पूरा नाम जो था वो हैरोल्ड लस्की था। ठीक है, और उसी के साथ हम देखेंगे कि ये किस से इन्फ्लुएंस थे। तो इन पे जो इन्फ्लुएंस था वो सोशलिज़म का था, और इनके जो आइडियाज़ हैं वो शो करते हैं हमें एक ट्रांजिशन, जहाँ पे ये इन्होंने स्टार्ट किया था एज ए लिबरल स्टार्ट किया था। ठीक है, और लिबरल से इन्होंने इन्फ्लुएंस लिया सोशलिज़म का, वहाँ से भी इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि सोशलिज़म जो था वो डेवलपमेंट हो रहा था यूएसएसआर में, उसका ये काफ़ी उससे मतलब इन्फ्लुएंस था इनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशलिज़म इनको बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग आइडियोलॉजी लगने लगी। और इनको रियलाइज़ हुआ कि सोशलिज़म जो है वो कम्प्लीटली नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्या लिबर्टी नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक लिबरलिज़म से स्टार्ट किया। ठीक है, लिबरलिज़म को, और इसको क्या माना जाता है एज ए पॉजिटिव लिबरल। और इन्होंने ट्राई किया, मेन जो इनके आइडियाज़ थे, इनका आइडिया जो सोशलिज़म इन लिबरलिज़म में था, जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स जो मैंने आपको बताया पार्ट 4 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लस्कियन इन नेचर। और उसी के साथ हम देखेंगे कि उनकी जो इंस्पिरेशन थी, जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, जैसे लाइक फैबियन सोशलिज़म, और वो क्या थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के, वो क्या थे, वॉज ए टीचर। प्रोफेसर लस्की, हैरोल्ड लस्की जिसको आप बोलोगे, वो क्या थे, वो प्रोफेसर थे। ठीक है, और टीचर थे किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और उसी के साथ उनका जो इन्फ्लुएंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4, द सोशल एंड इकोनॉमिक राइट इन पार्ट 4 और लस्कियन इन नेचर। ठीक है, उसी के साथ हम इनके राइट्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और इनकी बहुत प्यारी एक कोटेशंस है, इन्होंने बोला था, द राइट्स और दोज कंडीशंस ऑफ लाइफ। राइट वो कंडीशन है लाइफ की विदाउट विच नो वन कैन सीक इन जर्नल टू बी एट हीज़ बेस्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इनकी। और इनकी ये जो कोट है ये बहुत बार एनटीए ने पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है, यूजीसी नेट में। और इन्होंने स्टेट के बारे में बोलते हुए अपने जो व्यूज़ रखे हैं, इनके जो विचार हैं, इन्होंने ये माना है कि जो स्टेट है वो क्या है, कि एवरी स्टेट, जैसे हर कोई इंसान अपने नाम से जाना जाता है, एवरी स्टेट इज़ नोन बाय द राइट इट मेंटेन्स। हर एक स्टेट जो राइट देती है सिटीजन्स को, उससे मानी जाती है कि वो स्टेट कैसी है। आपने देखा होगा अथॉरिटेटिव स्टेट्स कैसी होती हैं, वो राइट्स ही नहीं देती, वो अथॉरिटेटिव स्टेट्स मानी जाती हैं, लिबरल स्टेट्स होती हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो उसी के साथ हम देखेंगे सोशल ऑर्डर। अगर हम बात करें सोशल ऑर्डर की, लस्की की, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन द रिकोगनाइजेशन ऑफ राइट, इज़ बेस्ड ऑन सैंड। अब देखो, इन्होंने ये कहा है कि जो सोशल ऑर्डर है अगर वो रिकोगनाइज्ड नहीं है, रिकोगनाइजेशन राइट्स, सिटीजन्स के राइट को रिकोगनाइजेशन नहीं मिल रही है, तो वो कैसा है, बेस्ड ऑन सैंड, मतलब क्या, मतलब रेत के समान है वो। ठीक है, और इनकी जो फिलॉसफी थी राइट्स के ऊपर, इन्होंने कहा था, राइट्स आर क्लेम्स नॉट एम्प्टी ऑफ ड्यूटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, अगर आप राइट डाउन करना चाहते तो कर सकते हो।
राइट्स और क्लेम्स नॉट एम्प्टी ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, इनके राइट्स के बारे में, इनकी स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इनकी स्टेटमेंट हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इन ए ब्रीफ डिस्कशन। हेरोल्ड लस्की 1893-1950, ये आपको कोई नहीं पूछेगा। और ये क्या थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिशियंस थे ऑफ द इंग्लिश लेबर पार्टी के एंड ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे इन हीज ओन राइट। अब देखो, उनके अपने राइट हैज़ हिज डिफाइंड व्यूज़। अब इनके जो डेफिनेट व्यूज़ थे ऑन द सिस्टम ऑफ राइट एज एक्सपाउंडेड इन हिज ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इनकी जो फर्स्ट पब्लिश थी 1925 में। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस बुक को रिवाइज्ड किया ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, उसी के साथ मैंने आपको बताया लस्की ने स्टार्ट किया था एज ए लिबरल लीनिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। और उन्होंने क्या किया, कंसिडर्स राइट जो इम्पॉर्टेंट हैं इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट के लिए, बट ग्रांट्स इकोनॉमिक राइट फॉलोड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल राइट। अब देखो, ये जो यूएन डिक्लेरेशन थी ह्यूमन राइट्स, ये प्रोवाइड करती है एक लिस्ट बेसिक राइट्स अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये सॉरी 2 बार हो गया है, आप इतना ही देखिए इसको, अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स एज ह्यूमन बींग्स। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे हेरोल्ड लस्की, इनके व्यूज़ क्या हैं। नेचर ऑफ स्टेट रन एज फर्स्ट दे आर सोशल कंडीशन, इन्होंने सोशल कंडीशंस बताई हैं गिवन टू द इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो इंडिविजुअल को दी जाती है क्योंकि वो क्या है, मेंबर है सोसाइटी का। उसी के साथ दे हेल्प प्रमोट द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी को भी प्रमोट किया जाएगा, हिज बेस्ट सेल्फ। ठीक है, और उसके साथ दो सोशल कंडीशन विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिज बेस्ट सेल्फ। मैंने अभी आपको ये चीज़ डिस्कस की है। दे आर सोशल, वो सोशल हैं बिकॉज दे आर नेवर अगेंस्ट सोशल वेलफेयर, दे वर नॉट देयर बिफोर द एमरजेंसी ऑफ सोसाइटी। उन्होंने कहा वो सोसाइटी की एमरजेंसी से पहले यहाँ नहीं थे। दे आर नेवर अगेंस्ट सोशल वेलफेयर। और स्टेट के लिए इनका जो मेन व्यूज़ थे वो थे कि इन्होंने रिकॉग्नाइज़ करना है और प्रोटेक्ट करना है राइट को बाय मेंटेनिंग दैम। और इन्होंने ये माना था कि राइट जो हैं और नेवर एब्सोल्यूट राइट्स आर कंट्राडिक्शंस इन टर्म्स। देखो, इन्होंने राइट्स को बोला है, राइट्स कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात इनकी एब्सोल्यूटली करेक्ट थी। दे आर डायनामिक इन नेचर सो फॉर एज देयर कंटेंट चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस टाइम कंडीशन। अब देखो, अगर राइट कंटिन्यूटी में स्ट्रिक्ट रहते, ठीक है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी सारी चीज़ों में बहुत सारे हमारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स जहाँ पे बहुत सारी अमेंडमेंट करके चीज़ों को ऐड किया गया है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें ऐड नहीं की जाती, क्यों नहीं, वो ऐड करना इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, इन्होंने खुद ये चीज़ मानी है कि अगर राइट एब्सोल्यूट हो जाएंगे तो वो कंट्राडिक्शन रहेंगे इन फॉर्म। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स में कोई राइट एब्सोल्यूट है तो वो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी ही एब्सोल्यूट है इन नेचर, बाकी राइट्स नहीं हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेस टाइम कंडीशन राइट्स भी क्या रहेंगे, डायनामिक रहेंगे इन नेचर। दे गो अलॉन्ग विद ड्यूटीज़। अब देखो, ये जो राइट्स हैं ये किसके साथ चलेंगे, ड्यूटीज़ के साथ। आप इंडियन सिटीजन्स हो, ठीक है, आपको राइट्स अवेलेबल हैं, जो कुछ राइट्स फॉरेनर्स को नहीं अवेलेबल होते, इंडियंस को होते हैं। ठीक है, उसी के साथ आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। इनफैक्ट ड्यूटीज़ आर प्रायर टू राइट्स, इन्होंने ड्यूटीज़ को प्रायर माना है टू राइट्स के कंपैरिजन में। द एक्सरसाइज ऑफ राइट इम्प्लाइज करती है द एक्सरसाइज ऑफ ड्यूटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। फिर उसके बाद इफ़ लस्की वर गिवन राइट्स टू द इंडिविजुअल, अगर लस्की राइट्स देंगे इंडिविजुअल को तो वो ये कहते हैं ही वुड गिव देम इन दिस ऑर्डर: राइट टू वर्क, right to be paid adequate wages, right to reasonable hours of labor, right to education, right to one's governor followed by other rights. लस्की आर्गुमेंट ये था is that without granting economic right first an individual cannot enjoy his political right. बहुत एक्सीलेंट वे में इन्होंने ये चीज़ प्रेजेंट की है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए उनमें क्या है,
सोशल एंड इकोनॉमिक राइट जो हैं वो लस्कियन हैं इन नेचर। जो चीज़ें यहाँ पे लस्की बता रहे हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं। उसी के साथ पॉलिटिकल लिबर्टी इज़ मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पॉलिटिकल लिबर्टी है और आपके पास इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, आपके पास वोट डालने का अधिकार है लेकिन आप अपने घर में भूखे हो सपोज़, ठीक है, आपको 2 टाइम का खाना नहीं है लेकिन आप वोट डालने जाओगे, आप ऐसी गवर्नमेंट को आप वोट करोगे? कभी नहीं करोगे, ठीक है। उसके साथ ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन मैन इज़ दैट ऑफ द मास्टर एंड द स्लेव है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट लोअर है इन ऑर्डर इज़ द राइट टू एजुकेशन। अब देखो, एजुकेशन अलोन हेल्प एन इंडिविजुअल एक्सरसाइज these are the rights properly with the economic and social at one's disposal. There is a greater likelihood of the individual exercising political right in the right earnestness. ठीक है, उन्होंने कहा है कि एजुकेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि कोई इंसान अगर अवेयर है अपने राइट्स को लेके तो वो क्या करेगा, वो अदर राइट्स को भी यूज़ करेगा, ठीक है। अगर उसको ये पता है राइट टू वोट हमारा है तो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ भी हमारा राइट है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 सो ऑन, ठीक है, ये सब हमारे राइट्स हैं। अगर उसको राइट टू वोट का पता है तो बाकी वाले राइट्स को जानने के लिए उसका एक एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इन शॉर्ट अगर हम ब्रीफ में देखेंगे इस वीडियो को, एक बार आप रिपीट करिए, क्योंकि राइट्स जो उन्होंने बताए हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट उनकी थी, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो उनकी थी उनमें उन्होंने ये माना है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें ये माना है इम्पोर्टेंस ऑफ राइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहले वो डेवलपमेंट कर रहे हैं पर्सनैलिटी का, ठीक है, सबसे पहले वो डेवलपमेंट कर रहे हैं फर्स्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड में वो क्या बोलते हैं कि इज़ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू हेल्प पुअर की हेल्प करना स्टेट की ड्यूटी है। फिर उसके बाद इन द रियलाइजेशंस ऑफ देयर राइट, देखो जो गरीब हैं उनके राइट का रियलाइजेशन स्टेट कैसे कर सकती है, उनकी हेल्प करके उनको रियलाइज़ होगा कि हमारे कुछ राइट्स भी हैं। और उसके बाद उनकी थर्ड स्टेटमेंट में क्या आता है कि जो सोशल सिस्टम है, अगर सोशल सिस्टम डज़ नॉट रिस्पेक्ट द राइट, दैट सोशल सिस्टम कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सोशल सिस्टम रिस्पेक्ट नहीं करेगा राइट्स की तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। और लास्टली इनकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है प्रोफेसर लस्की की फोर्थ स्टेटमेंट, जिसमें वो कहते हैं राइट्स and duties are interdependent। राइट और ड्यूटी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो आपको प्रोफेसर लस्की के बारे में समझ आया होगा। देखो इनकी मेन फ़िलॉसफी समझना थोड़ा मुश्किल है, मैंने थोड़ा आपको क्लियर करके समझाया है। इनकी बुक्स जो NTA एग्ज़ाम में पूछती हैं वो आप विकीपीडिया पे भी देख सकते हो, लेकिन इनकी फ़िलॉसफी को समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम आप देखते हो कि NTA जो है वो पेपर में क्वेश्चन एसिरेशन बेस्ड डालती है, ठीक है। तो थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।